जय हिंद। आज हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2025 विषय इतिहास। आइए का है, इसका एग्जाम होगा 26 नवंबर को। इसमें देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है 100 में से। आइए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न इसमें है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? आंसर होगा डी नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। 2 नंबर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ए नंबर सिंधु नदी पर। 3 नंबर R.S. बिष्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ? डी नंबर 1990 में। 4 नंबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? सी नंबर 1861 ईस्वी में। 5 नंबर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था? डी नंबर आलमगीरपुर तक। 6 नंबर महाजनपदों का उदय कब हुआ? सी नंबर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 7 नंबर गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? डी नंबर वज्जी में। 8 का बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध सी नंबर हर्यक वंश से। 9 का इंडिका किसने लिखी? डी नंबर मेगास्थनीज ने। 10 का मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? सी नंबर बिहार में। 11 का कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? तो हो जाएगा 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में। शिलालेख या अभिलेख एक ही चीज है। 12 में अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सी नंबर पाटलिपुत्र में। 13 का अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? बी नंबर रुद्रदामन ने। 14 का अष्टाध्यायी किसने लिखी? डी नंबर पाणिनि ने। 15 का दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों का पर किसका उदय हुआ? सी नंबर सातवाहन वंश का। 16 का संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? सी नंबर तमिल भाषा में। 17 का कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की? सी होगा वज्जिका ने। 18 का किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? बी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय का। 19 नंबर का महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? सी नंबर गुप्त काल का। 20 का अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? सी नंबर ब्राह्मण को। 21 का ऋग्वेद का रचना काल क्या था? डी नंबर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 22 का आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बी नंबर मखली घोषाल। 23 का महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? डी नंबर राजगिरी में। 24 का बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है। ए नंबर। 25 का मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? बी नंबर नागर शैली। 26 का अल बरूनी भारत कब आया? बी नंबर 11वीं शताब्दी में। 27 का इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? डी नंबर मोरक्को से। 28 का नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? बी नंबर इब्न बतूता ने। 29 का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? डी नंबर फ्रांसिस बर्नियर की। 30 का फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? डी नंबर 12 वर्ष तक। 31 का अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? डी नंबर दक्षिण भारत से। 32 का भक्ति की निपुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया?
डी नंबर होगा ए और बी, कबीर और गुरु नानक ने। 33 का कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? डी नंबर अबुल हसन अल हजवीरी। 34 का चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? डी नंबर ए और बी, शेख मुजरबुद्दीन गरीब और गेसू राज ने। 34 हो गया। 35 का विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? बी नंबर हम्पी में। 36 का अमर नायक कौन थे? ए नंबर सैनिक कमांडर। 37 का कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? बी नंबर अंडाल ने। 38 की अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? सी नंबर नल यीरादिव्य प्रबंधम। 39 का सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? डी नंबर डोमिंगो पेस ने। 40 का विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए नंबर कॉलिंग मैकेंजी का। 41 का शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? सी नंबर मकतूबात ए इमाम रब्बानी। 42 नंबर का नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह। बी नंबर। 43 का तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? सी नंबर 1565 में। 44 का अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? बी नंबर तमिल भाषा में। 45 का चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? सी का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 46 का आईने अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? फारसी भाषा में। ए नंबर। 47 का मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? डी नंबर इनमें से सभी। राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस और पीटर मुंडी ने। 48 का किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है? ए नंबर बाबर ने। 49 का मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? ए नंबर दीवान। 50 का विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था? सी में नंबर मदद ए मास। 51 का खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सी नंबर बाबर और राणा सांगा के बीच। 52 का हुमायूंनामा का लेखक कौन था? बी नंबर गुलबदन बेगम। 53 का पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? ए नंबर मुगल। 54 का 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बी नंबर हुमायूं और शेरशाह के बीच। 55 का ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? डी नंबर शेरशाह सूरी ने। 56 का 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? डी नंबर बैरम खां। 57 का जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था? सी नंबर नगदी। 58 का अकबर ने 10 साला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की? सी नंबर टोडर मल ने। 59 का निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? ए नंबर दारा सिको। 60 नंबर निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? ए नंबर पुर्तगाली ने। 61 का प्लासी का युद्ध कब हुआ? डी नंबर 1757 ईस्वी में। 62 का किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? बी नंबर बंगाल में। 63 का पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ?
डी नंबर 1784 ईस्वी में। 64 का अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? डी नंबर बंगाल में। 65 का दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? सी नंबर 1878 ईस्वी में। 66 का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ? सी नंबर 1857 ईस्वी में। 67 का होगा किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इनमें से सभी हैदराबाद, मैसूर, अवध। 68 का गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की? डी नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। 69 का बहावी आंदोलन का नेता कौन था? सी नंबर सैयद अहमद बरेलवी। 70 का 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? सी नंबर बैरकपुर में। 71 का बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? डी नंबर बाबू कुंवर सिंह ने। 72 का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? बी नंबर 1858 ईस्वी में। 73 का सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सी नंबर 1778 ईस्वी में। 74 का पोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? बी नंबर कलकत्ता में। 75 का गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? सी नंबर पोरबंदर में। 76 का रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सी नंबर महात्मा गांधी ने। 77 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सी नंबर 1909 में। 78 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? ए नंबर किसान के समर्थन में। 79 का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी रचना है? डी नंबर महात्मा गांधी की। 80 का बंगाल विभाजन कब हुआ? डी नंबर 1905 ईस्वी में। 81 का निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? डी नंबर इनमें से सभी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 82 का 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? सी नंबर लखनऊ में। 83 का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बी नंबर 1920 ईस्वी में। 84 का चोरी चोरा का संबंध किस राज्य से है? बी नंबर उत्तर प्रदेश से। 85 का साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। 86 का 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? सी नंबर लाहौर में। 87 का दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? डी नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। 88 का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डी नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद। 89 का आजाद दस्ता का गठन किसने किया? डी नंबर जयप्रकाश नारायण ने। 90 का निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? ए नंबर असहयोग आंदोलन। 91 में निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। 92 में 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? डी नंबर रेमजे मैकडॉनल्ड ने। 93 का बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 ईस्वी में। ए नंबर। 94 में मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ए नंबर बिरसा मुंडा। 95 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सी नंबर शाह आलम द्वितीय ने। 96 का स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर मोतीलाल नेहरू। 97 के 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
सुभाष चंद्र बोस बी नंबर। 98 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 का दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने। 100 में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? डी नंबर 389। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा हो गया। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन में, लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न में 30 सवाल रहेगा, जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना है। प्रत्येक सवाल 2 अंक का रहेगा। इसमें पहला सवाल है कार्बन 14 विधि क्या है? दूसरा, हड़प्पा लिपि के बारे में क्या आप जानते हैं? 3, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें। 4, वेद कितने हैं उनके नाम लिखें। 5, हीनयान और महायान के बीच 2 अंतर लिखें। 6, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखें। 7 में है अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु लिए गए 2 उपायों को लिखें। 8 में गंधार कला की 2 विशेषताएं लिखें। 9 नंबर गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताएं लिखें। 10 में है कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम उल्लेख करें। 11 में इब्न बतूता कौन था? और 12 में है 2 निपुण संतों के नाम लिखें। 13 में किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 14 में सूफी कौन थे? 15 में विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के नाम लिखें। 16 में है मुगल कालीन ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखें। 17 में मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में जमा और हासिल में क्या अंतर था? 18 में अकबर के काल में दस्तूर क्या था? 19 में शाहजहां के काल में निर्मित 2 महत्वपूर्ण भवनों के नाम लिखे। 20 में टोडरमल कौन था? 21 में उपनिवेशवाद का अर्थ क्या था? 22 में चाल इमारतों को समझाइए। 23 में महलवाड़ी बंदोबस्त क्या थी? 24 में सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? 25 में 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे? 26 में 4 उदारवादी नेताओं के नाम लिखे। 27 में क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों के नाम लिखे। 28 में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस को मनाया गया। 29 में भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारण क्या थे? 30 में भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। अब आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको 4 सवाल का उत्तर देना है। एक 5 नंबर का रहेगा। पहला सवाल है 31 नंबर में, सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। 32 में महात्मा गांधी की जीवनी एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। 33 में मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 34 में भक्ति आंदोलन के प्रभावों की समीक्षा करें। 35 में मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालें। 36 में गुप्त काल की धार्मिक स्थिति की विवेचना करें। 37 में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। 38 में क्रिप्स मिशन की और सफलता के कारणों की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, तो आज इस इतिहास का सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। इसी तरह से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।